क्या आपकी भी विटामिन B12 की रिपोर्ट लो आ गई है और अब आपके मन में एक ही सवाल रहता है कि इसे जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाया जाए। कोई सलाह देता है कि रोजाना 1 से 2 ग्लास दूध पियो, तो कोई सलाह देता है कि अंडे और मछली खाना शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो टैबलेट्स ही खाने पड़ेंगे, तो कुछ लोग सीधे इंजेक्शन लगवाने की सलाह देते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सिर्फ खाने से विटामिन B12 वापस से नॉर्मल हो सकता है, या हर उस इंसान का जिसका विटामिन B12 लो है उसे इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है? और क्या बाजार में मिलने वाला हर विटामिन B12 सप्लीमेंट उतना ही ज्यादा असरदार और कारगर है जितना कि विज्ञापनों में दावा किया जाता है? साथियों, अगर आपने बिना किसी सही जानकारी के इनमें से कोई भी तरीका अपना लिया तो हो सकता है आप महीनों तक हजारों रुपए खर्च करते रहें, लेकिन उसके बावजूद भी विटामिन B12 कम ही रहे। क्योंकि कई बार कमी सिर्फ खाने की नहीं होती है, बल्कि ऐसा होता है कि आपकी बॉडी विटामिन B12 को सही से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था विटामिन B12 के शुरुआती लक्षण कौन से हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इस वीडियो को देख पाएंगे। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका शरीर विटामिन B12 के कम होने पर कौन कौन से सिम्टम्स आपको देता है। लेकिन आज की ये वीडियो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 को हम जल्दी से कैसे बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से फूड्स सबसे बेहतर हैं, टैबलेट्स कब लेनी चाहिए, इंजेक्शन किन लोगों को लगता है, और आखिर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने लगती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सप्लीमेंट लेते वक्त कौन सी गलतियां आप हमेशा करते रहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर तिवारी एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेहत सूत्र में। साथियों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आज से B12 खाना शुरू कर दिया तो 2-3 दिन में रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। विटामिन B12 सिर्फ खाना खाने से डायरेक्ट आपके खून में नहीं पहुंच जाता, बल्कि उसे आपकी बॉडी को सही से एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इसीलिए कई लोग अच्छी डाइट लेने के बाद भी विटामिन B12 की कमी से परेशान होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर रिपोर्ट्स में विटामिन B12 कम आया है तो सबसे पहले क्या करें? क्या सीधे टैबलेट्स खाना स्टार्ट कर दें या फिर इंजेक्शन लगवा लें? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन B12 लो आया है तो सबसे पहले आप एक अच्छी डाइट से शुरुआत कीजिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी ज्यादा नहीं है, या आपके डॉक्टर ने आपको बॉर्डर लाइन B12 की कमी बताई है, यानी 200 से थोड़ा सा कम, तो आपको सबसे पहले अपना खान पान सुधारने की आवश्यकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडा, मछली, चिकन या फिर लीवर खाकर B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। भारत देश में आधे से ज्यादा लोग वेजिटेरियन हैं और उनका यही सवाल होता है कि सर, मैं तो अंडा भी नहीं खाता, तो फिर मैं B12 की कमी को कैसे पूरा करूं? अगर आप भी इस वक्त बैठकर यही सवाल सोच रहे हैं तो घबराइए बिल्कुल मत। वेजिटेरियंस के लिए भी विटामिन B12 के कुछ बेहतरीन विकल्प हैं। आप दूध, दही और पनीर का सेवन करके B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इन सभी में अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा आप फोर्टिफाइड फूड्स का सेवन कर सकते हैं, जैसे फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ओट्स, प्लांट बेस्ड मिल्क और न्यूट्रिशनल ईट्स। साथियों, फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन B12 अलग से मिलाया जाता है। इसलिए इन सभी चीजों को खरीदते वक्त इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जरूर देख लीजिए कि इनमें विटामिन B12 मिलाया गया है या फिर नहीं। अब सवाल ये आता है कि हमने अपनी डाइट सुधार ली, उसके बाद भी रिपोर्ट्स में विटामिन B12 लो आया है, तो क्या ऐसे स्टेज में हम टैबलेट्स खाना शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, यही वो स्टेज है जहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो अपने किसी दोस्त के कहने पर या फिर इंटरनेट पर वीडियोस देखकर मेडिकल स्टोर से विटामिन B12 सप्लीमेंट ले आते हैं। लेकिन इस बात को समझिए, हर इंसान के अंदर विटामिन B12 की कमी का कारण एक जैसा नहीं होता है। इसलिए विटामिन B12 की रिपोर्ट, सिम्टम्स और आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर ही डॉक्टर तय करते हैं कि खान पान ही काफी होगा या फिर आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी।
अगर आपकी बॉडी में कमी हल्की या फिर मीडियम है एंड आपकी बॉडी B12 को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही है तो फिर डॉक्टर अक्सर ओरल विटामिन B12 टेबलेट्स या सप्लीमेंट्स की सलाह देते हैं। साथियों, लोग यहाँ पर एक गलती और कर देते हैं। वो 2-3 हफ्तों तक सप्लीमेंट्स लेते हैं और जैसे ही एक बार थोड़ा सा बेहतर फील करना शुरू कर देते हैं वो इन सप्लीमेंट्स को बंद कर देते हैं, जिसके बाद कुछ दिन के अंतराल पर उन्हें फिर से यही सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपके डॉक्टर ने इन सप्लीमेंट्स को 2 से 3 महीने तक लेने के लिए कहा है तो आप उनके बताए हुए समय तक ही इन सब का सेवन कीजिए, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या इंजेक्शन जल्दी असर करता है? तो इसका जवाब है हर व्यक्ति के लिए नहीं। बहुत से लोगों को यही लगता है कि इंजेक्शन ही सबसे ताकतवर इलाज है, इसे डायरेक्ट लगवा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मामलों में आपका बेहतर खान पान और कुछ सप्लीमेंट से विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर डॉक्टर इंजेक्शन की सलाह तभी देते हैं जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 का स्तर बहुत ज्यादा कम हो चुका हो, हाथ पैरों में झुनझुनी रहती हो, नसों से जुड़े गंभीर लक्षण शुरू हो चुके हों, खून की कमी काफी बढ़ गई हो या फिर शरीर विटामिन B12 को पेट के जरिए सही से एब्जॉर्ब न कर पा रहा हो। ऐसे स्टेज में डॉक्टर आपको इंजेक्शन की सलाह देते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कई लोगों में विटामिन B12 बार बार क्यों कम हो जाता है? साथियों, यहाँ पर एक बात समझिए, अगर आपने विटामिन B12 लिया लेकिन उसकी कमी की सही वजह नहीं समझी तो ये बार बार कम होता रहेगा। इसका पहला कारण है लगातार लंबी दवाइयों का सेवन। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आपको हमेशा एसिडिटी बनी रहती है और उसे कम करने की दवाइयां चल रही हैं, अगर आपकी इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई है या फिर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो फिर आपका पेट विटामिन B12 को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए बार बार विटामिन B12 की कमी आपके अंदर बनी रहती है। लेकिन आपको ये दवाइयाँ बंद नहीं कर देनी है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और समय समय पर इसकी जांच करवाते रहिए। अगला कारण है बढ़ती हुई उम्र। दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे विटामिन B12 को अवशोषित करना कम कर देती है, जिससे पैरों में झुनझुनी, बार बार थकान और कमजोरी आपको महसूस होती रहती है। तो आपको इसकी जांच करवाना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल जो हमेशा मुझसे कमेंट में पूछा जाता है कि क्या कोई जड़ी बूटी है जो विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि कोई जड़ी बूटी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकती है, क्योंकि विटामिन B12 का नेचुरल सोर्स जो है वो एनिमल बेस्ड होता है। इसलिए अगर कोई दावा करता है कि ये जड़ी बूटी खा लो विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी, तो ऐसे दावों पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। आयुर्वेद में आंवला, गिलोय और त्रिफला जैसी चीजें हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। अगर आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो विटामिन जैसी चीजें आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, लेकिन ये विटामिन B12 का कोई विकल्प नहीं है। साथियों, इस वीडियो की इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर B12 की कमी हल्की है तो सबसे पहले अपनी डाइट को सुधारिए, लेकिन डॉक्टर अगर आपको सप्लीमेंट की सलाह देते हैं तो सप्लीमेंट का सेवन कीजिए। या फिर कमी बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर आपको इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं तभी आप इंजेक्शन लीजिए। आप अपने मन से कोई भी फैसला मत कीजिए, वरना आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर डॉक्टर ने आपको विटामिन B12 के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है एंड आप बेस्ट सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रस्टेड विटामिन B12 सप्लीमेंट के लिंक दिए हैं। आप चाहें तो आप डायरेक्ट वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर उन लोगों तक पहुंच जाए जो लंबे समय से थकान, कमजोरी, पैरों में झुंझुनी और चींटियां चलने जैसी प्रॉब्लम से परेशान हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे और भी हेल्दी टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल सेहत सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।